नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर जेपीएससी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स आपके साथ है, जो हम लोग जानेंगे कि करंट अफेयर्स इधर झारखंड में क्या क्या नई चीज़ें हुई है। विशेषकर प्रयास होगा कि कुछ प्रश्नों के बाद जो झारखंड में निवास करने वाले लेखक या झारखंड के ऊपर यदि कोई किताब लिखा गया है तो हम लोग उसके संदर्भ में जानेंगे। तो पुस्तक के ऊपर मेरा विशेष प्रयास होगा, लेकिन कुछ प्रश्नों के बाद। तो पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से किस भाषा का मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है? किस भाषा का? ए उरांव, बी मुंडा, सी असुर या डी संथाली। तो असुर भाषा का मोबाइल रेडियो शुरू किया गया है और ये देश के 3 राज्यों में एक साथ प्रसारित की जाएगी। इसी तरीके से संथाली टीवी भी लॉन्च किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, कोरबा भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले हीरामन कोरबा झारखंड के किस जिले में रहते हैं? ए लातेहार, बी गढ़वा, सी पलामू या डी गुमला। तो कोरबा भाषा का जो शब्दकोश तैयार किए हैं, यानी कि कोरबा लैंग्वेज का जो भी शब्दावली है उससे हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया है और वो गढ़वा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन है? ए संदीप मुरारका, बी डॉक्टर ममता बनर्जी, सी मुद्रिका चंद्रा या डी अभिषेक आनंद। मैं आपको बताऊं कि अभी जब द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल थी तो एक साथ उन्होंने पूरे अपने 5 साल के शासनकाल में लगभग 8-9 किताबों का विमोचन किया है। उसमें से एक ये है शिखर को छूते ट्राइबल्स, और इसके राइटर है संदीप मुरारका। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस लेखिका को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड के लिए चुना गया है? इनको पहले भी बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है और आप इनका नाम जानते हैं, मैं इसे बताना नहीं चाहता हूं, आप जानते हैं, जसिंता केरकटा है वो। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छुटकी महतो 2021 की पद्म पुरस्कार पाने वाली झारखंड की विजेता किस क्षेत्र के लिए मिला है? वो परम नहीं, पद्म पुरस्कार है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार पाने वाली झारखंड की विजेता हैं, वो किस क्षेत्र के लिए उनको मिला है? ऑप्शंस हैं, ए कृषि क्षेत्र के लिए, बी कला के योगदान के लिए, या सी समाज सेवा के लिए, या डी खेलकूद के लिए। तो ये सरायकेला खरसावां क्षेत्र की रहने वाली थी और डायन प्रथा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो वो समाज सेवा में आएगा, छुटनी महतो, ठीक है, छुटकी नहीं, छुटनी महतो। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में झारखंड के किस शहर में, ये गलत है, ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है? श्रीकेटिंग नहीं, ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। ए सिमडेगा, बी धनबाद, सी बोकारो, डी लोहरदगा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिकेटिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर और रूरल बेस्ड होता है उसको वहाँ पे, जैसे कि आप रांची में या किसी अन्य शहर में जो अर्बन वेस्ट प्लांट लगाया जा रहा है कि शहरों से कूड़ा कचरा निकलता है उसको ठीक करने के लिए, उसी तरीक़ा से ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है और एग्रीकल्चर वेस्ट के साथ साथ जो रूरल वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए जो फंक्शन होता है उसको ब्रिकेटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? और इसका सही ऑप्शन है डी लोहरदगा में। अगला प्रश्न है, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, यह किसके द्वारा लिखित है? उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण। ए रूपचंद हांसदा, बी विजय कुमार महतो, सी अंकित नाथ या डी अर्जुन टुडू। इसका सही ऑप्शन है बी विजय कुमार महतो। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू होगी? ये अभी दिल्ली के ताज होटल में इसका लॉन्च किया गया है, जो 2016 के बाद आया है ये 2021 में। तो ये कब से लागू है? 1 अप्रैल 21 से होगा, या 1 अप्रैल 22 से होगा, या 15 नवंबर 20 से यानी रेट्रोस्पेक्टिव होगा, या 1 दिसंबर 20 से यानी कि ये और पीछे से ही है। तो इसका सही ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2021 से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा किस आदिवासी समुदाय के लिए टीवी चैनल ट्राइब टीवी लॉन्च किया गया है? किस आदिवासी समुदाय के लिए? ए असुर, बी उरांव, सी मुंडा या डी संथाली। तो इसका सही आंसर है डी संथाली। ये छत्तीसगढ़ भी इसका प्रसारण होगा, ये झारखंड में भी होगा, इसका प्रसारण पश्चिम बंगाल में भी होगा। ये अभी सैटेलाइट टीवी है, इसका प्रसारण यहाँ 3 राज्यों में लगभग किया जाएगा। तो ये संथाली समुदाय का है। 10वां है, हाल ही में झारखंड के किन 2 शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान
ज्वाइंट प्रोजेक्ट, संयुक्त परियोजनाओं इत्यादि के लिए समझौता का ज्ञापन किया गया है। ज्ञापन का मीन्स MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। XISS एंड CIP। CIP बिलोंग्स टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री, यानी कि जो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके में है वो। XLRI और CUG। CUJ का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तीसरा है XLRI और IIM। IIM जानते हैं आप। और D है IIM और BIT। तो ये सारे क्षेत्रों में, किसी एक क्षेत्र में ही नहीं, जैसे कि जो दो आपस में मिल रहे हैं, तो इसका सही आंसर है XISS और CIP, यानी कि दोनों मिलकर के सामाजिक शैक्षणिक अनुसंधान क्षेत्र में काम करेंगे, प्रशिक्षण के लिए काम करेंगे। ये दोनों के ऊपर समान रूप से लागू है। तो दोस्तों अगला प्रश्न अब जो आगे से हम लोग देखेंगे वो किताब और लेखक के ऊपर मूल रूप से क्षेत्र को हम लोग कवर करेंगे कि हाल ही में वैसे लेखक जो झारखंड के रहने वाले हैं या जो झारखंड के बारे में किसी भी तरीका से कुछ लिखे हैं, उन पुस्तकों का यहाँ पे खासकर 2020 और 21 में उन पुस्तकों के ऊपर यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न है क्रोमोजोम्स पुस्तक के लेखक कौन है? A प्रोफेसर कामनी कुमार, B नीलोत्पल मृणाल, C अनुज लुगुन या D रणेंद्र। तो इसका सही आंसर है A प्रोफेसर कामनी कुमार। ये रांची यूनिवर्सिटी के अभी वाइस चांसलर के प्रभार में है। अगला पुस्तक है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है A अनुज कुमार, B अनुज लुगुन, C के सिंह या D विनोद महतो। और इसका सही आंसर है A अनुज कुमार। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गूंगी रुबाई का कोरस। गूंगी रुबाई का कोरस, इसके लेखक कौन है? A अनुज लुगुन, B विनोद महतो, C गुरुदास महतो या D रणेंद्र। तो इसका सही आंसर है रणेंद्र। रणेंद्र जी को ही अभी श्री लाल शुक्ल स्मृति पुरस्कार मिला है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और 6 JPSC में इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव इज वेयर द हार्ट इज पुस्तक के लेखक कौन है? लव इज वेयर द हार्ट इज। वाह। ऑप्शन है नीलोत्पल मृणाल, अशोक कुमार खेतान, C डॉक्टर जनार्दन प्रसाद या D शिवराम मुंडा। और इसका सही आंसर है C डॉक्टर जनार्दन प्रसाद। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिहिर अथ कथा सुनाओ पुस्तक के लेखक कौन है? मिहिर अथ कथा सुनाओ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है संदीप मुरारका, B डॉक्टर ममता बनर्जी, C मुदिता चंद्रा या D शिव सागर। इसका सही आंसर है डॉक्टर ममता बनर्जी, B। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमराई टेटे, वो टेल बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है। सुमराई टेटे एज ए रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपुल इन इंडिया, एक बुकलेट जारी की गई थी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन हैं A मुदिता चंद्रा, B सरोजनी लकड़ा, C व्यास भगत या D आरती कुजूर। और इसका सही आंसर है B सरोजनी लकड़ा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर के उड़ाव पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर निर्मल मिंज, B एग्नेस टुडू, C इंद्रानी राय या D जोसेफ मरियानुस कुजूर। और इसका सही आंसर है D जोसेफ मरियानुस कुजूर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में विद्रोह का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं A शैलेंद्र महतो, B अशोक कुमार खेतान, C संदीप मुरारका या D डॉक्टर निर्मल मिंज। और इसका सही आंसर है शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो लगभग 4 किताब अभी तक लिख चुके हैं 2020-21 में, इसे आप ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। योर ओन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? मृणाल अंकुर, B अंशुमन भगत, C विनोद महतो या D अनुज वारी। और इसका सही आंसर है B अंशुमन भगत। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुरमाली भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन है? A ज्ञानेश्वर सिंह, B के सिंह, C शिवराम मुंडा या D व्यास भगत। और इसका सही आंसर है ज्ञानेश्वर सिंह। अगला प्रश्न है झारखंड के किस लेखक या लेखिका को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का विजेता घोषित किया गया है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, ठीक है। ऑप्शन है A अनुज लुगुन, B कृतिका पांडे, C जसिंता केरकेटा या D विनोद महतो। तो जो इनका जो शॉर्ट स्टोरी था उसका नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। नाम याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये शॉर्ट स्टोरी थी
जिसमें पूरे देश दुनिया से 49 देशों की स्टोरी को कवर किया गया था कि किसे प्राइज दिया जाए। आप कॉमनवेल्थ देश कौन कौन है आप जानते हैं, जो कभी ब्रिटिश सत्ता के अंदर गुलाम रहा था वो कॉमनवेल्थ देश होते हैं, उसमें से चीन बाहर है, इसीलिए चीन कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं आता है। तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कृतिका पांडे के द्वारा लिखा गया था और जिसे प्राइज मिला है। और ये दरअसल एक हिंदू मुस्लिम दंगा के दौरान दो कपल में जो इंटरेक्शंस होते हैं उसके ऊपर इसे लिखा गया है। तो किताब का नाम याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुटिंग आई ऑन आईएएस, ये झारखंड के एक आईएएस हैं, उनके द्वारा लिखा गया है और इस किताब का जो नाम है ये उनके जीवन को दर्शाता है। पुटिंग आई ऑन आईएएस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर राजीव लोचन, सी अनुराग और डी कोमल सिंह। मैं आपको बताऊं कि ये झारखंड के पहले दृष्टिबाधित आईएएस हैं जो भी बोकारो के उपायुक्त हैं। अब बदल गए हों इधर तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बोकारो के उपायुक्त थे और इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। आप अखबार में पढ़े होंगे जब ये ज्वाइन किए थे तो कि ये पहला झारखंड के दृष्टिबाधित आईएएस हैं और बोकारो के अभी डीसी हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखा गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस कह देना कि आऊँगा के काव्य संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं ए रमेश कुमार, बी नंदा पांडे, सी अनुनीता या डी किक्की सिंह। और इसका ऑप्शंस में से सही आंसर है नंदा पांडे। बस कह देना कि आऊँगा काव्य संग्रह है। एक उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर रणधीर कुमार, बी निकिता सिंह, सी नमिता सिंह या डी आरती पांडे। और इसका सही आंसर है डॉक्टर रणधीर कुमार। एक उड़ान पुस्तक का नाम है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है और इसके जो राइटर हैं इनको कोरोना हो गया था, तो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए ये झारखंड के राइटर हैं और इनके लिखे हुए किताब के स्टोरी को चुरा करके, ऐसा इनका दावा था कि इनके स्टोरी को चुरा करके ही वो जो वेब सीरीज अभी बनी थी आईएएस के प्रिपरेशन वाले लड़कों के ऊपर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुखर्जी नगर के ऊपर जो वेब सीरीज बनी थी वो इन्हीं के किताब के ऊपर आधारित था। स्टोरी लगभग सेम थी, तो इनका दावा था कि ये मेरे किताब से ही चुराया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। ए नीलोत्पल मृणाल, बी अनुषा ठाकुर, सी अनीता रश्मि, डी गीता चौबे। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में करें ताकि उनको भी कुछ करेंट अफेयर्स के मामले में फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि औघर नामक पुस्तक के लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल और ये संभवतः दुमका साइड के रहने वाले हैं और इन्होंने डार्क हॉर्स जैसी किताब भी लिखी है। ये औघर की पुस्तक इन्हीं की लिखी हुई है और अच्छी कविता भी लिखते हैं। तो जब एग्ज़ाम से कभी फ्री हो तो इनकी किताब को पढ़िएगा, बहुत रोचक किताब है ये। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।